तो मूवी शुरू होती है 1919 में फ्लोरिडा शहर से, जहां मेडिची नाम का सर्कस मूव होकर एक नई जगह जा रहा है। एक लंबा सफर तय करके उनकी ट्रेन जोप्लिन नाम की सिटी में आती है, जहां अगले कुछ दिनों के लिए वो अपनी शोज दिखाएंगे। यहीं हम दो भाई बहन जो और मिली को देखते हैं, जिनके डैड होल्ट आज लड़ाई से वापस आने वाले हैं। होल्ट आर्मी में कैप्टन था, लेकिन लड़ाई के दौरान उसे अपना एक हाथ गंवाना पड़ा और अब वो आर्मी से रिटायर होकर फिर से सर्कस में काम करना चाहता है। बच्चे भी उससे मिलकर बहुत खुश होते हैं और होल्ट अपने सर्कस के दोस्तों को उनका ध्यान रखने के लिए थैंक्स बोलता है। आगे वो सर्कस के अपने पुराने साथियों से मिलता है, जिनमें से एक है सर्कस का मालिक मैक्स, जो दिखने में गुस्से वाला है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। मैक्स को उसे देखकर हैरानी के साथ साथ बहुत खुशी होती है और वो उसे अपने ऑफिस में ले जाता है। यहाँ पता चलता है कि होल्ट की वाइफ एनी भी सर्कस में काम करती थी, लेकिन एक फ्लू के कारण वो अब इस दुनिया में नहीं है और उसके जाने से सर्कस की पॉपुलैरिटी भी काफी कम हो गई है। होल्ट उससे अपने घोड़े मांगता है और कहता है कि पहले की तरह वो एक कमाल का शो करेगा, लेकिन उसे बताया जाता है कि मैक्स ने घोड़े बेचकर हाथी खरीद लिए हैं। मैक्स बताता है कि खर्चे बचाने का उसके पास कोई और तरीका नहीं था और होल्ट को नई जॉब के रूप में हाथियों को संभालने को कहता है। वो उसे अपनी खरीदी एक नई हथनी दिखाता है जिसका नाम जंबो है और मैक्स बताता है कि इसका नया बेबी आने वाला है। आगे होल्ट अपनी टेंट में आता है, जहां उसकी मिली से बहस हो जाती है। वो चाहता है कि मिली भी सर्कस में करने के लिए कोई एक्ट सीखे, लेकिन मिली बताती है कि मेरा सपना एक साइंटिस्ट बनने का है और मैं किसी भी कीमत पर इसे पूरा करना चाहती हूँ। अगली सुबह होल्ट हाथियों को चेक करने जाता है और देखता है कि एक वर्कर रूफस उसे पूरी तरह ट्रीट कर रहा है। बच्चे नोटिस करते हैं कि जंबो बाहर जाने को बिल्कुल तैयार नहीं है, लेकिन रूफस जबरदस्ती उसे बाहर निकाल देता है। तभी वो शेड में कुछ हिलते हुए देखते हैं और पता चलता है कि जंबो का बेबी आ चुका है। बाकी लोगों के साथ साथ मैक्स भी बहुत एक्साइटेड होता है, लेकिन वो देखते हैं कि बेबी एलिफेंट के कान बहुत बड़े हैं। रूफस उसे तंग करने की सोचता है और ये देखकर जंबो अपने बेबी को प्रोटेक्ट करने आती है। मैक्स को लगता है कि ऐसे अजीब से एलिफेंट से उसके सर्कस का नाम खराब हो जाएगा और वो होल्ट से किसी भी तरह ये सब फिक्स करने को कहता है। जो और मिली भी एलिफेंट्स का प्यार देखकर बहुत इम्प्रेस होते हैं और फिर अकेले में उस बेबी के साथ खेलने जाते हैं। वो देखते हैं कि बड़े कानों से बेबी को देखने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है और वो उसे ब्लो करके उन्हें पीछे करने को कहते हैं। तब जो उसे एक फेदर को ब्लो करके दिखाता है और वो बेबी भी ऐसे ही करने लगता है। तभी फेदर बेबी की नोज में चला जाता है और उससे इरिटेट होकर वो कान फड़फड़ाकर उड़ने लगता है। वो दोनों ये देखकर बहुत हैरान होते हैं और तुरंत ये बात अपने डैड को बताने जाते हैं। होल्ट ये सब मजाक समझकर उन्हें बेबी से दूर रहने को कहता है और फिर मैक्स का अपने लिए लाया हुआ एक नकली हाथ देखता है। उस रात वो बेबी एलिफेंट का पहला शो रखते हैं, जहाँ होल्ट ने उसके कानों को एक बीप से बांध दिया है। पब्लिक इतने क्यूट से एलिफेंट को देखकर बहुत खुश होती है और तभी उस बेबी की नजर स्टैंड में बैठी एक लेडी पर पड़ती है, जिसकी कैप पर एक फेदर लगा हुआ है। वो उसे खींचकर अपनी नोज में ले जाता है और एक जबरदस्त छींक के साथ उसका राज खुल जाता है। इस झटके से बोर्ड पर लगे अक्षर हिल जाते हैं और उसका नाम रीअरेंज होकर ईयर बेबी डम्बो बन जाता है। पब्लिक ये देखकर उसे डम्बो बुलाने लगती है और सब उसका मजाक उड़ाकर उस पर पीनट फेंकने लगते हैं। इससे वहाँ मौजूद बाकी एलिफेंट्स को गुस्सा आने लगता है और जंबो भी अपने बेबी को बचाने वहाँ आ जाती है। होल्ट किसी तरह उसे शांत करता है, लेकिन तभी वहाँ रूफस आकर उसे वापस चलने को कहता है। जंबो गुस्से में वहाँ तोड़फोड़ करने लगती है, जिससे घबराकर सभी लोग बाहर भाग जाते हैं, लेकिन एक बड़ा पिलर गिरने से रूफस मारा जाता है। मेन हॉल पूरी तरह तबाह हो जाता है और हम देखते हैं कि जंबो और बेबी एकदम सेफ हैं। इस हादसे के बाद जंबो को एक अलग जगह बंद कर दिया जाता है और इससे वो बहुत उदास हो जाती है। फिर मैक्स जंबो को उसके पुराने मालिक को बेच देता है और डम्बो हमेशा के लिए अपनी माँ से दूर हो जाता है। उस रात जो और मिली उससे मिलने जाते हैं और बताते हैं कि वो उसकी मॉम के जाने का दुख समझ सकते हैं। यहाँ उन्हें पता चलता है कि डम्बो की कमजोरी फेदर्स हैं और उसी की वजह से वो उड़ सकता है। वो उसे ये सब शो में करने को कहते हैं ताकि ढेर सारे पैसे कमाकर मैक्स उसकी मॉम को वापस खरीद सके। अगले शो में मैक्स डम्बो को एक फायर फाइटर बनाता है, जहाँ उसे एक ऊंचे से प्लेटफॉर्म पर चढ़कर आग बुझानी होगी। डम्बो के पानी डालते ही पीछे से एक वर्कर आग को बंद कर देता है और सब लोग ये करतब देखकर बहुत एंजॉय करते हैं। यहीं एक क्लाउन गलती से आग वाली मशीन को चालू कर देता है और डम्बो डर के मारे वहीं फंस जाता है। मिली समझ जाती है कि उसे उड़कर नीचे आना होगा और वो उसे एक सीढ़ी से ऊपर फेदर देने जाती है।
वो किसी तरह उसे फेदर दे देती है, लेकिन तभी सीढ़ी टूटने से वो नीचे बने एक पूल में गिर जाती है। डम्बो का प्लेटफॉर्म भी उसका वेट नहीं झेल पाता और वो सीधा नीचे गिरने लगता है। तभी वो फेदर को अपनी नोज में ले जाता है और सब लोग उसे उड़ता देखकर खुश होने के साथ साथ बहुत हैरान होते हैं। जल्दी ही ये खबर हर जगह फैल जाती है और ड्रीमलैंड पार्क का मालिक वेंडेवियर भी डम्बो से बहुत इम्प्रेस होता है। इधर मैक्स डम्बो की बढ़ती पॉपुलैरिटी से बहुत खुश है और तभी वो देखता है कि वेंडेवियर उससे मिलने आया है, जिसके साथ ड्रीमलैंड की फेमस आर्टिस्ट कोलेट भी है। मैक्स उसके आने का इरादा समझ जाता है और उसे पहले ही बता देता है कि डम्बो को बेचने का उसका कोई इरादा नहीं है। फिर वो उन्हें डम्बो से मिलवाता है और कुछ सोचकर वेंडेवियर मैक्स को एक प्रपोजल देता है। उसके हिसाब से मैक्स डम्बो का सही से यूज नहीं कर पा रहा और अगर वो ड्रीमलैंड में पार्टनर बन जाए तो बहुत सारे पैसे कमा सकता है। वो उसके स्टाफ को भी नई नौकरी और घर देने की बात करता है और कहता है कि ड्रीमलैंड उनकी लाइफ बदलने वाला है। मैक्स भी उसका प्रपोजल मान जाता है और जल्दी ही वो सब ड्रीमलैंड पहुंच जाते हैं। वहाँ उनका एक ग्रैंड वेलकम होता है और वो सब इतने बड़े थीम पार्क को देखकर बहुत हैरान होते हैं। वहाँ वो डम्बो को एक अलग जगह भेज देते हैं और बाकी सबको उनका नया घर दिखाते हैं, जो किसी 5 स्टार होटल जैसा है। आगे होल्ट देखता है कि वेंडेवियर ने उसके लिए भी एक शो प्लान किया है, लेकिन पहले उसे डम्बो से परफॉर्म करवाना होगा। वेंडेवियर चाहता है कि शो में कोलेट डम्बो की सवारी करे और इसके लिए होल्ट को उसे ट्रेन करने को कहता है। वो लोग ट्रेनिंग शुरू करते हैं और थोड़ी मुश्किलों के बाद कोलेट और डम्बो कंफर्टेबल हो जाते हैं और वेंडेवियर को भी लगता है कि उसका शो हिट होने वाला है। जल्दी ही वो दिन भी आ जाता है और लोग डम्बो को देखने के लिए इकट्ठा होने लगते हैं। वेंडेवियर मैक्स को ग्रिफिन से मिलवाता है, जो एक बहुत बड़े बैंक का मैनेजर है और वो आज का शो देखने के बाद ड्रीमलैंड में पैसा इन्वेस्ट करने वाला है। आगे ग्रैंड ओपनिंग के बाद रिंग मास्टर डम्बो को इंट्रोड्यूस करता है, जिसे वो एक प्लेटफॉर्म से ऊपर ले जाता है और कोलेट भी अपने स्टाइल में वहां तक पहुंच जाती है। तभी होल्ट देखता है कि सेफ्टी नेट्स गायब हैं और पता चलता है कि ये सब वेंडेवियर का प्लान था, क्योंकि वो शो को और रोमांचक बनाना चाहता है। इधर कोलेट डम्बो को फेदर देती है, लेकिन वो उसकी पकड़ से छूट जाता है और जैसे ही डम्बो उसे लेने के लिए झुकता है, कोलेट फिसलकर नीचे गिरने लगती है। वो होल्ट की फेंकी एक रस्सी पकड़कर किसी तरह नीचे आ जाती है, लेकिन डम्बो उस प्लेटफॉर्म पर अटक जाता है। डर के मारे डम्बो चिल्लाने लगता है और उसकी आवाज ड्रीमलैंड के एनिमल एग्जिबिट में कैद जंबो तक पहुंच जाती है, जो अपने बेबी की आवाज सुनकर उसका जवाब देती है। डम्बो भी अपनी माँ की आवाज पहचान जाता है और अपने पास पड़े एक फेदर को लेकर उड़ने लगता है। सबको लगता है कि फाइनली शो शुरू हो गया है, लेकिन डम्बो उड़कर वहाँ से बाहर निकल जाता है। वो उड़ते हुए सीधा अपनी माँ के पास आता है और वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। तभी वेंडेवियर वहाँ आकर डम्बो को वापस ले जाता है और होल्ट और उसके बच्चे भी समझ जाते हैं कि ये उसकी माँ है। ग्रिफिन पैसा इन्वेस्ट करने से मना कर देता है और कहता है कि पहले तुम्हें डम्बो को कंट्रोल करना होगा। होल्ट वेंडेवियर से मिलने जाता है और बताता है कि वो एग्जिबिट वाली एलिफेंट डम्बो की माँ है। वो उसे डम्बो को अपनी माँ से मिलाने को कहता है, लेकिन वेंडेवियर उसकी एक नहीं सुनता और अपने राइट हैंड नील से मिस डम्बो को मारने को कहता है। होल्ट और बच्चे उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वेंडेवियर उनसे झूठ बोलता है कि मिस जम्बो बस कुछ दिनों के लिए जा रही है। मैक्स को भी बहुत बुरा लगता है और वो वेंडेवियर को समझाने उसके ऑफिस में जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि वेंडेवियर ने उसके बाकी लोगों को काम से निकाल दिया है और वो उसे खुद ये बात सबको बताने को कहता है। कोलेट होल्ट को भी ये बताती है और वो भी ये सुनकर उदास हो जाता है। तभी ड्रीमलैंड का रिंग मास्टर वहाँ आता है और बताता है कि वेंडेवियर के लोग मिस जम्बो को जान से मारने वाले हैं। होल्ट उन लोगों के साथ मिलकर मिस जम्बो को बचाने का प्लान बनाता है और ऐसा लगता है जैसे डम्बो भी उनकी बातें समझ गया है। अगले दिन वेंडेवियर एक और शो रखता है और हम देखते हैं कि ग्रिफिन भी उसे चेक करने आया है। इधर नील एग्जिबिट में जम्बो को ले जाने के लिए ट्रक बुलाता है और उधर मिस अटलांटिस गार्ड्स को बेवकूफ बनाकर अपने साथियों को एग्जिबिट के अंदर ले जाती है। वो लोग वहाँ लाइट्स ऑफ करके किसी तरह उस ट्रक में चढ़ जाते हैं और इससे पहले कि नील कुछ समझ पाए, ट्रक एग्जिबिट से निकल जाता है। इधर होल्ट कोलेट को एक बार फिर अपना प्लान समझाता है और वो डम्बो के साथ शो शुरू कर देती है। तभी नील वहाँ आकर वेंडेवियर को सारी बात बताता है और वो तुरंत ड्रीमलैंड के गेट्स बंद करने को कहता है। उधर होल्ट किसी तरह टेंट की छत तक जाता है और उसे एक जगह से काटने लगता है। जल्दी ही वो वहाँ एक ओपनिंग बना देता है और कोलेट डम्बो के साथ उड़ते हुए वहाँ से बाहर निकल जाती है।
वो लोग कंट्रोल टावर तक आते हैं और ड्रीमलैंड के मेन गेट खोलकर जंबो वाले ट्रक को वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। डम्बो कुछ और लीवर खींचता है जिससे पूरे पार्क में लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और वेंडेवियर खुद इसे चेक करने टावर में जाता है। कोलेट डम्बो के साथ वहाँ से निकल जाती है और गुस्से में वेंडेवियर उल्टे सीधे लीवर खींचने लगता है जिससे पूरे पार्क में आग लग जाती है। होल्ट भी एक घोड़ा लेकर अपने बच्चों को ढूंढने जाता है और देखता है कि नील उन्हें पकड़ने उनके पीछे जा रहा है। वो नील को घोड़े में अटका के उसे वहाँ से दूर भेज देता है, लेकिन आग ज्यादा होने के कारण वो तीनों वहीं फंस जाते हैं। इधर कोलेट डम्बो को लेकर उसकी माँ के पास आती है जहाँ से वो उन्हें एक शिप पर ले जाने वाले हैं। तभी उन्हें होल्ट और बच्चों का ध्यान आता है और उन्हें मुसीबत में जानकर डम्बो उनकी मदद करने जाता है। वो एक जगह से ट्रंक में पानी भरता है और उन तीनों को सेफली टेंट से बाहर ले आता है। डम्बो बच्चों को वहाँ से ले जाता है और होल्ट भी एक घोड़ा लेकर उनके पीछे जाता है। आगे पता चलता है कि ग्रिफिन ने मैक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है और वेंडेवियर देखता है कि उसका पूरा ड्रीमलैंड तबाह हो गया है। डम्बो और उसकी माँ भी उस शिप तक पहुँच जाते हैं जो उन्हें इंडिया ले जाने वाला है और होल्ट भी टाइम रहते वहाँ पहुँच जाता है। वो सब लोग डम्बो से अलविदा लेते हैं और वो अपनी माँ के साथ शिप में सवार हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि मैक्स ने एक नया सर्कस शुरू किया है और वो अब रियल एनिमल्स का बिल्कुल यूज नहीं करते। मिली को भी उसकी पसंद का काम मिल गया है जहां वो लोगों को अपने इन्वेंशंस दिखाती है। एंड में हम कोलेट को देखते हैं जो होल्ट के साथ मिलकर मैक्स के सर्कस में काम करने लगी है। एंड सीन इंडिया के जंगलों का है जहां डम्बो और उसकी माँ दूसरे एलिफेंट्स के साथ है। डम्बो उड़ते हुए इस खुली जगह का मजा लेता है और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है।